तो आप ये बात खास तौर पर चाहते हैं कि अछूतों को सरकारी नौकरियां मिले? जी निश्चित रूप बिल्कुल से। सही। क्यों ऐसा दोस्तों, जो चाहते बाबा हैं? साहब हैं वो कानून के साइमन अमल के कमीशन मामले में पास गए हमारा हैं अनुभव लंदन। बहुत ही बुरा है। अधिकतर मामलों में कानून का उपयोग पिछड़ी जाति के लोगों के विरुद्ध हुआ है। मैं मानता हूं कि आप अछूतों की बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश में रहे हैं, लेकिन क्या सवर्ण आपकी इस काम में मदद करते हैं? ऊंची जाति के वो सभी लोग हिंदू कहाँ नीची करेंगे? जाति के लोगों वो को लोग तो और गंदा काम चाहते हैं करने पर कि मजबूर गुलाम करते रहे हैं ना। वो सोचते हैं समय। कि अछूत अगर ये काम करना छोड़ देंगे तो उनका जीवन स्तर सुधरने लगेगा और वो सवर्णों की हर स्तर पर बराबरी करेंगे। बिल्कुल हिंदुस्तान सही। का संविधान अछूतों के साथ सही बर्ताव करे, इसके लिए आपके मुताबिक क्या सही तरीका हो सकता है? सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये रखनी चाहूंगा, हमारा यह दावा है कि पिछड़ी जाति वालों को हिंदू जाति से अलग रखकर अल्पसंख्यकों की तरह बर्ताव किया जाए। दूसरी बात, पिछड़ी जाति के अल्पसंख्यकों को दूसरे किसी भी अल्पसंख्यक जाति से अधिक राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है। वो भी इस वजह से क्योंकि अछूत हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ, आर्थिक दृष्टि से गरीब, सामाजिक रूप से गुलाम और यहां तक कि राजनीतिक दृष्टि से कमजोर रहा है और किसी भी अन्य संप्रदाय की तुलना में। इसलिए हमारा दावा है आरक्षण का, और वो भी वयस्क मताधिकार के साथ। और वयस्क मताधिकार ना हो तो फिर हम स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र चाहेंगे, कुछ और ऐसे संरक्षण चाहेंगे जिसमें उनके लिए अच्छी शिक्षा हो और सरकारी नौकरियों में उनका प्रवेश। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत संघर्ष क्या आपका भी यही मानना है? हाँ बिल्कुल। उनके साथ उनका जो दोस्त था वो भी साथ दे रहा है बाबा साहब का। आपने अपनी जो ये योजना अभी हमारे सामने रखी, अगर उसे हिंदुस्तान के संविधान में शामिल कर लिया जाए तो क्या उससे हमेशा के लिए वर्ग संघर्ष शुरू नहीं हो जाएगा? हो सकता है, लेकिन ये बहुसंख्यकों के रुख पर निर्भर करेगा सर। आप एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हैं और आप ऐसी मांगे हरगिज नहीं करना चाहेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है और मेरी ये इच्छा है कि कभी सारा हिंदुस्तान एक होगा, और यकीन है कि वो समय आएगा जब इन सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वो निर्भर करेगा कि अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों का रुख कैसा है। बिल्कुल। अछूतों के कुल कितने लोग हैं जो वकालत के पेशे में हों? मैं अकेला ही। वो उधर समारा लोग जो हैं वो उधर विरोध कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर अंबेडकर, मिस्टर सोलंकी। थैंक यू मेजर एटली। ब्रिटिशों के हस्तक अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। डॉक्टर साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता जो लोग देश की आजादी के लिए शोर मचा रहे हैं उनका व्यवहार बिल्कुल असंगत है? हाँ बिल्कुल। उन लोगों ने साउथ अफ्रीका में बसे भारतीयों और ब्रिटेन में बसे भारतीय विद्यार्थियों के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ तो जोरदार विरोध प्रकट किया, मगर साथ ही अपने देशवासियों और धर्म भाइयों को मानव अधिकारों से वंचित रखा। ये व्यवहार असंगत, खुदगर्जी भरा हुआ और बेशर्मी का है। इसलिए मेरा संपादकीय कहता है कि हमें पूरी ताकत के साथ कदम उठाना चाहिए ताकि ये पता चल जाए सवर्णों को कि छुआछूत का पालन करना उतना ही खतरनाक है जितना जबान पर टहकता हुआ कोयला रखना। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही है ये। देखिए बाबा साहब जो हैं वो सभी अछूत नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, और अगर किसी ने रोका तो हम सत्याग्रह करेंगे। नाइक, मतलब ये लोग अछूतों के लिए मंदिर में राजनीतिक अधिकार पाना अधिक महत्व रखता है, न कि मंदिर में प्रवेश करना। हम चाहते हैं आप आंदोलन के नेता बने, बाकी सारी जिम्मेवारी हम उठा लेंगे। आंदोलन करने जा रहे हैं दोस्तों मंदिर में प्रवेश पाने तो के लिए। सत्याग्रह के संबंध में एक नोटिस कालाराम मंदिर के ट्रस्टीज को भेज दीजिए। इधर जो मतलब कि सवार लोग हैं वो इधर मंत्रोच्चार कर रहे हैं। देखते हैं बाबा साहब लोग भी आएंगे। हम समाचार पत्र द्वारा अस्पृश्यों को उत्तर दे रहे हैं। जो मैं पत्र पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने बाबा साहब ने लोगों को भेजा था वो सेवा पढ़ा में जा रहा है। श्री नारायण गाडगीळ, संपादक कोहिनूर। श्री कालाराम मंदिर पंचवटी के न्यासी मंदिर के मालिक नहीं हैं,
उन्हें मंदिर की